हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन में सीरीज गिवन है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर और हमें इसका सम फाइंड करना है सीरीज का। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हमें यहाँ पर 20 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 1 to 20 तक नहीं है, 5 to 20 तक है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड कर दूं और बाकी सीरीज तो यहाँ पर गिवन है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। अब जो मैंने ऐड किया है उसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो मैंने ऐड किया था वही मैंने वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप ये देखोगे जो ये पहली ब्रैकेट है इसमें हमारे पास सीरीज बन रही है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, और यहाँ पर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा समेशन एन स्क्वायर का। तो यहाँ पर समेशन एन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू 20 है तो 20 इंटू एन प्लस 1, 20 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 बाय 6। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। ऐसे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो n मीन्स 4, n प्लस 1, 4 प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एन स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब बस इसे सोल्व करना है आपको। 20 इंटू 21 इंटू 41 बाय 6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 बाय 6। 2 पे कट कर लेते हैं इसे, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा। इसी तरह से 2 की टेबल पे करेंगे इसे और फिर 3 की टेबल पे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को 7 से करेंगे 70 हो जाएगा, 70 को 41 से करेंगे, 7 को 1 से, 7 को फिर 4 से, माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 को 3 से गुना करेंगे 30, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2870 में से 30 माइनस करेंगे तो 2840। तो ये है हमारे पास सम ऑफ गिवन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14। अब हम यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अप टू n टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 इंटू 8, सेकेंड टर्म देखेंगे 6 इंटू 11, थर्ड टर्म है 9 इंटू 14, और यहाँ से अब हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है nth टर्म। फर्स्ट टर्म में आपके पास 3 है, सेकेंड टर्म में 3 2 ज़ा 6 है, थर्ड टर्म में 3 3 ज़ा 9 है, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा 3 इंटू n, 3n। यहाँ देखेंगे 3 की 1 से गुना करके आ रहा है, यहाँ पर 3 की 2 से गुना करके आ रहा है, यहाँ पर 3 की 3 से गुना करके आ रहा है। जो इसकी प्लेस है यानी कि 3 की टेबल चल रही है तो 3 की टेबल में यहाँ पे nth टर्म में 3 की गुना n से होगी। अब नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 में 5 प्लस करके 8 आ रहा है आपके पास, 6 में 5 प्लस करके 11 आ रहा है, 9 में 5 प्लस करके 14 आ रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म इसमें 5 प्लस करके आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 3n में 5 प्लस करके आ जाएगी, 3n प्लस 5। लेकिन हो सकता है कि हम एक बार जज ना कर पाएँ कि ये 8 11 कैसे आ रहे हैं, तो उसका मेथड बताया था आपको कि यहाँ पर आप सीरीज सीक्वेंस लिख लो 8 11 14 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक देख लेंगे क्या बन रहा है। 8 में 3 प्लस करते हैं 11, 11 में 3 प्लस करते हैं 14, तो ये हमारे पास AP है। AP की nth टर्म फाइंड करनी है, an का फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू तो n ही रखनी है, nth टर्म 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 3, 8 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 3n प्लस 5। तो यहाँ हमने 3n प्लस 5 nth टर्म लिखी है।
और ये इसकी भी सीक्वेंस अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इसी तरह से आप इसकी भी nth टर्म निकाल सकते हो। अब हमारे पास जनरल टर्म आ गई है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9n² प्लस 15n। अब सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए Sn लिखेंगे, Sn समेशन an की वैल्यू 1 to n, an लिखेंगे 9n² प्लस 15n और समेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 9 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन n² प्लस 15 बाहर आ जाएगा, समेशन n। अब हमने समेशन n² और समेशन n के लिए फॉर्मूला लगाना है, 9 इंटू n² का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 15 इंटू n प्लस 1 बाई 2। जो सेम टर्म है कॉमन ले लेंगे, n इंटू n प्लस 1, 3 की टेबल पे कट कर लेते हैं इसे, बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया, 3 को 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6n प्लस 3 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया है, 15 रिमेनिंग टर्म है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 6n प्लस 18, 6 कॉमन ले लेंगे, 6n इंटू n प्लस 1 इंटू 6 कॉमन लिया तो n प्लस 3 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। तो ये हमारे पास गिवन सीरीज का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1² प्लस 1² प्लस 2² प्लस थर्ड टर्म में 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन। अब ये हमें सीरीज गिवन है, आप ये देखोगे फर्स्ट टर्म में 1² है, सेकेंड टर्म में 1² प्लस 2², थर्ड टर्म में 1² प्लस 2² प्लस 3²। तो जनरल टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस n²। तो ये हमारी इस सीरीज की जनरल टर्म आएगी। an हमारे पास ये है और ये हमें पता है इस सीरीज ये किसके इक्वल होता है, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन n² इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 के इक्वल। अब हमारे पास ये जनरल टर्म आई है, अभी हमें सम फाइंड करना है। ये हमारे पास सम नहीं आ गया है, ये जो हमारे पास थी जनरल टर्म थी, जनरल टर्म को हमने सोल्व किया है। अभी ये an है, इसे सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n² प्लस n, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू 2n² प्लस 3n प्लस 1 बाई 6, और अब n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2n³ प्लस 3n² प्लस n बाई 6। ये हमारी इस गिवन सीरीज की जनरल टर्म है और अब हमें फाइंड करना है Sn। Sn इज इक्वल टू समेशन an, समेशन an मीन्स समेशन an की वैल्यू रख देंगे, जो बाई में 6 है, 1/6 कॉन्स्टेंट है, आप बाहर ले सकते हो, 2n³ प्लस 3n² प्लस n। ये अब हमारे पास आ रहा है सम ऑफ सीरीज 1/6 समेशन 2n³ प्लस समेशन 3n² प्लस समेशन n। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लेके फॉर्मूला लगा देंगे, 1/6 तो सभी के लिए कॉमन है, 2 कॉन्स्टेंट है, समेशन n³ का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर इसका स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, समेशन n² का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, समेशन n के लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हमने तीनों फॉर्मूले लगा दिए हैं और अब इसको हमने सोल्व करना है। पहले से कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे 3 की टेबल पे। अब देखते हैं कॉमन क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तीनों टर्म में से कॉमन टर्म है 1/6 n इंटू n प्लस 1 बाई 2। रिमेनिंग टर्म देखेंगे
n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ गया, 8n इंटू एन प्लस वन, ये फर्स्ट टर्म में से आएगा। सेकेंड टर्म में n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन, रिमेनिंग टर्म है 2n प्लस वन, और थर्ड टर्म में से 1, 1/12 n इंटू एन प्लस वन इंटू मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n, 3n प्लस 2। यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन रहे हैं। दो के फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू वन 2, और 2 प्लस 1 करते हैं तो 3 आता है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं 1/12 n इंटू एन प्लस वन। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n स्क्वेयर, 3n को लिखेंगे 2n प्लस n प्लस 2। फैक्टर बना लिए इसके हमने, 3n हो गया, 1/12 n इंटू एन प्लस वन, n कॉमन, n प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन, n प्लस 2। फैक्टर बन गया हमारे पास n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 n इंटू एन प्लस वन, n प्लस 1, n प्लस 2। देख लेंगे यहाँ से 1/12 n इंटू एन प्लस 1, इसके फैक्टर बनाएंगे n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा गिवन सीरीज का। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 8 to 10 हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब इन तीनों क्वेश्चन में हमें ये nth टर्म गिवन है और सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। तो इसे जब हमारे पास an आ गया, Sn निकालने के लिए हमें इसका सम करना है, समेशन लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इस जनरल टर्म को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू, पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 5n प्लस 4, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे n क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 4n, और अब हमें निकालना है Sn। Sn में हम इसका सम करेंगे, समेशन an, समेशन n क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 4n, और समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, n क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट है, समेशन n स्क्वेयर प्लस 4 इंटू समेशन n। और अब हमने इन सभी के लिए फॉर्मूला लगाना है, समेशन n क्यूब, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 लिख दिया मैंने, और इस सारे का स्क्वेयर 5 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1/2। देख लेंगे अगर कुछ कैंसिल होता है तो 2 2 जा 4, कॉमन लेना है अब हमने n इंटू एन प्लस 1। फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग है n इंटू एन प्लस 1/4 प्लस 5/6 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ चुका है। अब इसे सोल्व करना है, एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, n इंटू एन प्लस 1, एलसीएम 12 मैंने बाहर लिख लिया, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2n प्लस 1, और जो 12 एलसीएम मल्टीप्लाई होगा 2 से 24, n इंटू एन प्लस 1/12। अब इसे सोल्व करेंगे, 3n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वेयर प्लस 3n आएगा, और यहाँ से 20n आ रहा है, 20 प्लस 3 23n, यहाँ से आएगा 10 प्लस 24, ये हो जाएगा 34। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, बट इसके यहाँ पर फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो यही हमारे पास आंसर है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 23n प्लस 34/12। तो ये है हमारे पास सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। 9th क्वेश्चन की nth टर्म गिवन है n स्क्वेयर प्लस 2n। Sn निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू समेशन an और समेशन n स्क्वेयर प्लस 2n
समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज टू पावर n। इसका तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे समेशन n स्क्वायर का। समेशन 2 रेज टू पावर n का मीन क्या है यहाँ पर देखेंगे, समेशन 2 रेज टू पावर n। अगर मैं इसे खोलती हूँ तो ये आ जाता है 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन 2 रेज टू पावर n, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करते हैं तो ये हमारी ये सीरीज आती है। अब इस सीरीज को देखेंगे, ये सीरीज एक जीपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर, यानी कि हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो वो सीरीज जीपी होती है। जब सीरीज डिक्रीज और इंक्रीज होती है बाय सम कांस्टेंट तो वो एपी होती है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है ये जीपी है। ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए वो 2 है और कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2। 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 2 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अब इसे सोल्व कर सकते हैं हम। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 रेज टू पावर n समेशन में यहाँ से लगाएंगे a की वैल्यू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा। बाय में 6 है, यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है हमारे पास, तो बस यही आंसर है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है nth टर्म 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने, ये आ गया। और एस एन निकालने के लिए हमने यहाँ पर समेशन लगाया है। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 कांस्टेंट है, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस 4 कांस्टेंट समेशन n। अब समेशन 1 का मीनिंग क्या है, यानी कि ईच टर्म में आप 1 पुट करोगे n की वैल्यू तो भी 1 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पर सेकंड यहाँ जो टर्म है वो भी 1 ही आएगी, थर्ड टर्म में भी 1 आएगा। इस तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन n टर्म्स आएंगी। तो समेशन 1 मीन्स है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। समेशन n स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस, अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, और ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स। तो जब आप 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू n। ये है समेशन 1 की वैल्यू। तो समेशन 1 है n माइनस 4 इंटू समेशन n का फॉर्मूला लगाएंगे बाय 2। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे इसे। एलसीएम आ जाएगा 3 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n इंटू एन प्लस 1। सारे का एलसीएम आया हमारे पास 3। यहाँ पे सभी में से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लेंगे n बाय 3। रिमेनिंग टर्म देखेंगे 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। n को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में 3n है, n कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म है 3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6n माइनस 6, n कॉमन ले लिया है, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6n माइनस 6। अब आगे देखेंगे n बाय 3, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये है 3n, 3 2 ज़ा 6n, 6n प्लस का 6n माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 6 माइनस 1। अब 4n स्क्वायर माइनस 1 इसे लिख सकते हैं हम n बाय 3। 4n स्क्वायर को लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी लगा देंगे
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2n+1 इंटू 2n-1। तो ये हमारे पास इस सीरीज का सम है जिसकी हमें nth टर्म गिवन थी 2n-1 होल स्क्वायर। सम है n/3 2n+1 इंटू 2n-1।